हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो पर मैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक टूल्स रखे हुए हैं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं इस उपकरण का नाम बता दूं। इसको आम भाषा में बल्ब बोलते हैं। इसका जो बाहरी आवरण होता है वो कांच का बना होता है। इसकी जो टोपी होती है वो एल्यूमिनियम और तांबे की भी हो सकती है। इसके अंदर आपको दो तार दिख रही होंगी जो कि चालक तार होती हैं। इसी के माध्यम से यह बल्ब जलता है और इन दोनों तारों के माध्यम में एक आपको स्प्रिंग नुमा एक धातु दिख रही होगी जो टंगस्टन की बनी होती है। इसका गलनांक अधिक होता है जो इसे अधिक समय तक जलने के लिए सहायक होती है। और इसमें एक और चीज़ है, तो इस बल्ब में जो गैस भरी होती है वो आर्गन गैस होती है और इसकी जो खोज की है तो इसकी खोज सन 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर इसके बाद ये जो बल्ब है ये वर्तमान युग में नवीनतम बनाया गया बल्ब है जिसे एलईडी बल्ब भी बोलते हैं। इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, पर ये एक एलईडी बल्ब होती है। ये वाले बल्ब से अधिक प्रकाशवान होता है। इसकी जो खोज हुई है तो ये सन 1962 में अमेरिकी वैज्ञानिक ने निक होलोनैक नामक जो वैज्ञानिक थे ने इस एलईडी बल्ब की खोज की थी। और इसे खोज करने का मेन पर्पस ये था कि ये कितना भी उपयोग किया जाए यह गर्म नहीं होता है। ये बल्ब जो था ये बल्ब यहाँ इसका जो ये आवरण था ये अधिक देर उपयोग होने पर ये गर्म हो जाता था, जिसे छूने पर हमें गर्मी का एहसास होता था, ये मेरे या हाथ जलने का खतरा रहता था। इसलिए अब ये बल्ब की खोज हुई है। और इस वीडियो पर मैं ये एक कॉम्बिनेशन प्लायर होता है। इसमें ये जो हरा रंग का एक पदार्थ लगा होता है ये इंसुलेटर होता है और यह हमें बिजली के झटके लगने से बचाता है। इसके जो ये पार्ट होते हैं इनको ज्या बोलते हैं। ये जहाँ से ये घूमता है इसको पीवेट बोलते हैं और ये जो ये वाली जा इसको बोलते हैं वायर कटिंग जा। ये वायर को काटने के लिए उपयोगी होते हैं। इसके बाद ये एक स्क्रू ड्राइवर होता है। इसका नॉर्मली उपयोग हम पेंच कसने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें भी ये जो हरा पदार्थ लगा है ये भी इंसुलेटर होता है जो कि विद्युत झटके लगने से बचाता है, क्योंकि जो ये इंसुलेटर होते हैं इसको कुचालक पदार्थ भी बोलते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं जिससे हमें विद्युत झटका नहीं लगता है। और आगे ये एक फेज टेस्टर होता है। फेज टेस्टर का काम ये है कि हम इसे सजीव लाइन पर उपयोग करते हैं और देखते हैं कि किस तार पे फेज आ रहा है कि नहीं। तो इसे उपयोग करने के लिए भी विधि होती है। सबसे पहले आपको जिस पर आपको फेज चेक करना होता है उस पर ऐसे रखने के बाद ये ध्यान देना है कि ये जो इधर से ये जो यहाँ से ये इसको सैंक बोलते हैं। ये पार्ट को ये जो पार्ट है इसको सैंक बोलते हैं। तो आप इस पर टच ना हो, आपका जो उंगली है वो इस पर टच ना हो। आप इधर से पकड़ें और जिस पर भी आपको टेस्ट करना होता है फेज उसको ऐसे लगा के और आपको इसके पीछे वाले भाग पर आपको हल्का ऐसे टच करना पड़ता है। यदि जल रहा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि अब ये फेज आ रही है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दे दूं तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको इसमें दिखेगा। तो आप यदि आपके घर में टेस्टर हो तो आप देखिएगा इस पर एक बल्ब होता है। इसके अंदर जो बल्ब जलता है वो एक बल्ब होता है जो नियॉन लैंप होता है जो अर्थ और फेस में सर्किट पूरा होने पर जलता है। तो आगे ये एक स्विच है, इसको टू वे स्विच बोलते हैं। इसका जो उपयोग है ये किसी भी उपकरण या बल्ब को 2 या 3 जगहों से ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद ये एक स्विच है जो 1 वे स्विच होती है। इसका उपयोग नॉर्मली एक लैंप या एक उपकरण को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। और ये है एक होल्डर, इसको पेंडेड होल्डर मल्टी पेंडेड होल्डर बोलते हैं।
और ये जो होल्डर है इसमें ये अर्थ हो गया, ये फेस हो गया। इसी प्रकार ऐसे इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये जो होल्डर है ये बल्ब लगाने के लिए उपयोग होता है और ये इनके एक और इस पार ये दो उपभोग बिंदु हैं। यहाँ से आप दो और अन्य उपकरण या लैंपों को आप उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद ये उपकरण है, इसको प्लग बोलते हैं। इसमें भी आपको दो बिंदु देखने को मिल जाते हैं। मैंने इस प्लग को खोल के नहीं रखा, तो आप अगर इसको खोलेंगे तो एक ये बिंदु होता है और एक ये बिंदु होता है। दोनों बिंदुओं पर आप अलग अलग तार रख के और इससे आप उपभोग बिंदु पर लगाकर, जैसे कि ये है, ये दिख रहा होगा, तो आपको ऐसे लगा के आप कहीं भी अन्य जगह पर किसी बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इसके बारे में मैंने होल्डर के बारे में बताया। होल्डर का जो कनेक्शन है वो इस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले ये एक फेस हो गया और ये इसके क्या हो गया, अर्थ हो गया। इसमें ये फिक्स नहीं रहता कि ये फेस है ये अर्थ, आप किसी में भी फेस अर्थ ले सकते हैं। तो इस तरह आपको कनेक्शन करना होता है। ये गांठ लगाना होता है ताकि ये खींचे ना और दुर्घटना ना हो, इसलिए ये गांठ लगाना आवश्यक होता है। और ये हाई क्वालिटी का पेंटेड होल्डर है। इसमें भी आपको दो उपभोग बिंदु मिल जाते हैं और कनेक्शन उसी तरह होता है जैसे इस बल्ब में, जैसे इस होल्डर में है, इसी प्रकार इसमें भी होता है। यहाँ से तार अंदर करके आपको दिख रहे होंगे कि दो भी उपभोग बिंदु आपको इससे शायद दिख रहे हों, तो आपको लगाना पड़ता है। तो और ये जो तार है ये कम गेज की वायर, ये कॉपर की तार होती है, शायद ये एल्यूमिनियम की तार है। और ये जो तार है ये तार कम वायर गेज की एल्यूमिनियम तांबे की तार है। दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, अगर मेरा मोबाइल से वीडियो बनी है तो ये आपको शायद दिख नहीं रही। ये भी तार जो है ये एक अधिक वायर गेज की तार है। तो जो तार जिससे नापते हैं उसको वायर गेज ही बोलते हैं। तो ये अधिक वायर गेज की तार होती है और ये जो आपको हल्का ब्राउन दिख रहा है ये तांबे का तार होता है। तो यदि आपको इस वीडियो पर थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें, कहे कि आपके भाई को सपोर्ट की अधिक ज़रूरत है। तो आप अपना प्यार दिखाएं और अपने भाई को सपोर्ट करें। तो ये हो गई सभी जानकारियाँ। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। धन्यवाद।